कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या आपने किसी के साथ ऐसा होते देखा है कि दो लोग एक दूसरे से मजाक में लड़ रहे हैं, राइट? मजाक मजाक में लड़ाई चल रही है, बहस चल रही है और वो सच में बदल गया, सच में एक दूसरे से लड़ने लगे। हुआ है? क्या आपने देखा है? आई एम श्योर आपने देखा होगा या आपके साथ भी हुआ होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ मजाक कर रहे हो और मजाक में आपने कुछ ऐसा कहा, सामने वाला भड़क गया और रिएक्ट करने लगा और फिर आप कहते हो यार मैं तो मजाक कर रहा हूं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो सोच के नहीं बोला आपको ऐसा कुछ, आपको हर्ट करने के लिए नहीं बोला। पर वो इंसान हर्ट हो चुका है ऑलरेडी। फिर आपको लगता है यार कि बहुत सेंसिटिव है, मुझे इसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। इसके पीछे के कारण क्या है, राइट? नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है, मैं एक माइंड प्रोग्रामर और लाइफ कोच हूँ। दोस्तों, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड मजाक समझता है? नहीं। जवाब क्या है? नहीं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मजाक समझ में नहीं आता है। क्यों? समझिए। जो हमारा कॉन्शियस माइंड, जब आप मजाक करते हो किसी के साथ तो आपको पता होता है कि आप मजाक कर रहे हो, आप उसे कॉन्शियसली करते हो, राइट? जैसे माइंड के लेवल से कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू क्या कहते हो? मजाक करते हो, आपको पता है, एक तरह की एक्टिंग हो रही है, सोच के आप कर रहे हो। पर जब आप किसी इंसान के साथ कर रहे हो तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जब वहां तक वो मैसेज पहुंचता है या जो इंसान के साथ आप मजाक कर रहे हो वो कॉन्शियसली उतना अवेयर नहीं है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू चल रहा है। क्योंकि हम 95% दिन भर सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू चलते हैं। सिर्फ 5% क्या होता है, हमारा कॉन्शियस कंट्रोल होता है, हम कॉन्शियसली चीजों को मैनेज करते हैं। ज्यादातर समय आप नोटिस करोगे कि आपका जो ऑटोमेटिकली एक जोन चलता है, आप अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें करते हैं, तो आप अनकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू चलते हैं। तो अब जब उस समय आप किसी के साथ मजाक कर रहे हो तो होता क्या है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको इमोशन समझ में आता है, उसको पिक्चर समझ में आता है, उसको स्टोरी समझ में आता है, उसको मेटाफर समझ में आता है। तो वो उसकी लैंग्वेज है। और जब वो मजाक होता है तो मजाक एक तरह का मेटाफर के जैसे उसके अंडरस्टैंडिंग में जाता है। फिर वो डिफेंस नहीं कर पाता, फिर उस पर वो रिएक्ट करना शुरू करता है। जिसमें रिएक्ट करने की चीज है तो रिएक्ट करेगा, फील करने की चीज तो फील करेगा, वो बिल्कुल वैसे ही करेगा क्योंकि वो लॉजिक नहीं लगाता। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक नहीं लगाता है। अब इसको शेयर करने के पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि यदि आप मजाक करें, मजाक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जोक करो, दूसरे के साथ मजाक करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आप कुछ ऐसा मजाक करें जो आपके आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, आपके बिलीव्स के साथ, आपके वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ है, उसको जाकर टक्कर दे रहा है, तो चांसेस है कि वो मजाक रियलिटी में चेंज हो जाएगा। इसका मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूं, केस स्टडी देता हूं। मेरे क्लाइंट हैं, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना ज्यादा हमें सतर्क होना चाहिए, एक अवेयरनेस होना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग मेन होते हैं या लड़के होते हैं, वो जब 4-5 लोग एक साथ बैठते हैं तो बहुत मजाक करते हैं और उनके बीच में सेक्सुअल मजाक बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी ना, कभी कभी लड़कियों को लेके और बाकी सेक्स को लेके बहुत सारी चीजें वो कहते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता था उनके दोस्तों के बीच में बैठ के, जो हमारे क्लाइंट है मजाक करते थे, तो वो अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रेट करते थे कि वो एक बाइसेक्सुअल है। मतलब वो लड़कों के साथ भी सेक्स करते हैं और लड़कियों के साथ भी सेक्स करते हैं, मतलब वो दोनों उनके लिए चलता है, ऐसा है। पर वो ऐसे थे नहीं, राइट? उनका मतलब वो बाइसेक्सुअल नहीं थे, पर वो ये चीज पोर्ट्रेट करते थे, मजाक में करते थे। और जैसे एक जो बाइसेक्सुअल पर्सन होते, जिस तरह से वो चीजें करता है, वो एग्जैक्टली चीजें वैसे ही कहता था। कुछ समय के बाद जब चीजें ऐसी चलती रही और उसको एहसास नहीं हुआ कि अचानक से उसके अंदर एक फीलिंग वो महसूस कर पाया कि अचानक से जो मैन है, जो लड़के, उससे अट्रैक्टिव लगने लगे, उसके प्रति सेक्सुअल डिजायर उसके अंदर आने लगा। तो जैसे ये चीजें आने लगी वो घबरा गया कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है, परेशान होने लगा, एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो गया। पहले तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, फिर धीरे धीरे चीजें जब बढ़ने लगी तो उसे लगा कि मुझे आई थिंक हेल्प की जरूरत है, मुझे काउंसलिंग की जरूरत है। तो वो बहुत सारे लोगों के पास गए, लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आई। फिर जब वो मेरे साथ जुड़े तो मैंने इसके पीछे का कारण है वो उनको समझाया। और एनएलपी में कुछ टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स उनके साथ किए गए और
वो चीजें जो उनकी आइडेंटिटी के साथ जुड़ रही थी वो कट गई, और अभी वो बिल्कुल जो नॉर्मल तरीका है जो उनका, उस तरह से वो अपनी लाइफ को बिता रहे हैं। अब समझने वाली बात है कि हुआ क्या कि उनकी एक आइडेंटिटी है। तो जब आप कहते हैं मैं, और मैं के साथ आप जब कुछ कहते हैं ना, वो जुड़ने लगता है। आप मजाक में कहो या सच में कहो, वो आपके साथ जुड़ता है। जब आप कहते हैं ना कि मैं एक पावरफुल पर्सन हूं, मैं एक अमीर आदमी हूं, जो भी चीज आप मैं के साथ जोड़ते हो वो चीजें फील करते हैं। आपने अफर्मेशन सुना होगा। तो जब मजाक में आप मैं के साथ कुछ ऐसा जोड़ देते हैं, वो आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड से सुनता है और फिर क्या करता है, उसको रियलिटी में चेंज करता है। उसके रिलेटेड आपके अंदर फीलिंग्स लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, आपको चीजें नोटिस करवाता है कि हाँ देखो ये है, ये अपॉर्चुनिटी है जो आपके आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये चीजें आपके साथ होने लगती है, राइट। और ये मैं के साथ नहीं, हम के साथ भी होता है। जब आप परिवार के साथ बोलते हैं, अरे मजाक में आप कहते हैं ना कि अरे हम तो भिखारी, हम तो किसी से भी भीख मांग लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी पैसे मांगते हैं। आप मजाक में कह रहे हो, पता चले कि सच में कोई ऐसा सिचुएशन हो गया कि आप ऐसा ही आपकी लाइफ चलने लगी। तो आपको समझना है कि आप मजाक जब कर रहे हो तो उसमें जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं वो किस तरह के। तो दो चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, राइट। दो चीजें, एक जो जब आप अपने से रिलेटेड मजाक करते हो तो अपने शब्दों को बहुत ध्यान में रखना आपको, स्पेशली जब आप मैं के साथ चीजें यूज करते हो। दूसरी चीज, जब आप किसी और के साथ मजाक कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको सेंस रख के, सेंसिटिव होकर मजाक करना है। जब क्योंकि आप किसी की आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हो ना, अरे तू तो पैसे चोरी करता है, तू तो चोर है, तो आपने तो मजाक में बोले, पर जैसे उसने आपने चोर बोला, उसके सीधे अनकॉन्शियस माइंड पे जाके हिट किया, मैं चोर हूं, मैं चोर कैसे हूं, तो वो जाके क्या कहता है, रिएक्ट करने लगता है। तो आपको जब आप अंडरस्टैंडिंग मिल रही है तो आप क्या करेंगे, अपने शब्दों को अच्छे से यूज करेंगे, राइट। आई एम श्योर आपको चीजें समझ में आई है। तो हम जितना बेहतर चीजों को समझेंगे, हमारी लाइफ को उतना बेहतर बना पाएंगे। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और मैंने जैसे कहा कि मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है, रिप्रोग्राम योर माइंड। यदि आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। नमस्ते।